मेरा है उसमें आप लोगों को अपकमिंग फ्यूचर एंडेवर्स में आपको और आगे ले जाने के लिए आपके स्कूल ने इसका उद्घाटन किया हुआ है और आप लोग आगे जाके धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को देखेंगे भी अपने लैब में डे टू डे आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो आप लोगों के लिए आपकी स्कूल ने जो नए सपने बुनने का काम किया है इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स इन दिस ग्राउंड एंड दिस इज जस्ट अ जनरेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी and Devi Vivekanand Public School Bedo is just going towards the new step for the technology। और आप लोग जो भी बच्चे हैं जिस भी डोमेन में अपने फ्यूचर और भविष्य को आगे बनाना चाहते हैं, चाहे आप आगे मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाह रहे हो, सिविल इंजीनियर बनना चाह रहे हो, आपको आगे जाके आईटी एक्सपर्ट बनना है, कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हो, इवन क्यों ना आप सिविल सर्विसेज, आप आईएएस आईपीएस किसी भी डोमेन में जाना चाहते हो, तो हर डोमेन टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजिकल एरा में ही हम लोग सब लोग खड़े हैं। आप शायद वो जनरेशन हो जहाँ पे सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, तो आपको सीधे तौर पे अपने पढ़ाई के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है टेक्नोलॉजी का पूरी तरीके से, जिसके लिए आपके स्कूल ने बहुत ही बेहतरीन तरीके का इस तरह का लैब आप लोगों के लिए अरेंज किया है। मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आप लोगों के लिए बस इतना ही बताऊंगा। सब लोग नए जनरेशन के छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, आप लोग जो गेमिंग वगैरह जो मोबाइल में यूज करते हो, जो गेम वगैरह खेलते हो, आप लोग जो स्मार्टफोन वगैरह यूज करते हो, तो ये कितना डेंजरस है अभी के टाइम के लिए, ना सिर्फ आपके माइंड के डेवलपमेंट के ग्रोथ को रोकने के लिए, बल्कि स्मार्टफोन में जो गेम्स और इस तरह की चीजों को खेलते हुए बच्चे कितने सारे डिजिटल अरेस्ट और फ्रॉड वगैरह जैसी चीजों के शिकार हो जा रहे हैं। आप खुद की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को आप ब्रीच कर दे रहे हैं। अगर आप एक एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि आज आप एक गेम खेलने के लिए अपने किसी वेबसाइट में अगर रजिस्टर किया है, अगर आपने अपना नाम, कॉन्टेक्ट नंबर और मोबाइल एड्रेस और आपने अगर कोई अपने घर के एड्रेस को रजिस्टर किया किसी वेबसाइट में, तो आप ये सोच लो कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई साइबर एक्सपर्ट और कोई हैकर आपके सिर्फ मेल आईडी को डाल के आपके घर तक पहुंच सकता है। आपकी पूरी की पूरी एड्रेस, तो दोज स्टूडेंट्स हु आर इन अ सीनियर सेक्शन, स्पेसिफिकली द स्टूडेंट्स who are above the class 6, 7, 8 who used to supposed to use a very frequent smartphones, so this is just a alarm and warning for all of you guys कि आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है आने वाले टाइम में। और आपकी स्कूल लगातार आप लोगों को इस तरह की मॉनिटरिंग से यहाँ पे करा रही है। मैं आपके स्कूल के माध्यम से, स्पेशली जो आपके स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से, तो मैं एक यूटिलिटी टूल सॉफ्टवेयर आपके कॉलेज के सर को मैं बताते जरूर जाऊंगा, जिससे स्मार्टफोन में सिक्योर कैसे रहा जाए। आप एक ऐप को अगर अपने फोन पे इंस्टॉल कर लेते हो तो आप साइबर फ्रॉड और कौन सा ऐसा गेम आप खेल रहे हो जो आपको हैकिंग का शिकार होने से बचाए, वो सारी चीजों की सिक्योरिटी मैं सर को सिर्फ एक ऐप माध्यम से बता के जाऊंगा, जो सिर्फ आप यूज ना करो। इनफैक्ट आप सबके पास स्मार्टफोन अभी होगा भी नहीं, आप सब स्मार्टफोन अपने पेरेंट्स वाले यूज करते हैं, तो आपके पेरेंट्स जो है वो साइबर से सुरक्षित कैसे रहे, सर डेफिनेटली पीटीएम लगातार लेते रहते हैं। तो आने वाले टाइम सर में सर एक पीटीएम भी इस तरह से जरूर ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें सर गार्जियन, अभिभावक, आपके जो गार्जियन है उन लोगों को भी साइबर और इस तरह की फ्रॉड जैसी चीजों से बचने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम का सर ऑर्गेनाइज करेंगे। तो फिर से मैं यही बोलूंगा कि आप कुछ भी काम अभी कर रहे हो डिजिटली, ऑनलाइन, किसी भी जगह पे, तो आप एक फुटप्रिंट और सबूत छोड़ रहे हो। आप किसी भी साइट में अभी आप जाके इंटर करो, जिस भी साइट में रजिस्टर कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो पूरा का पूरा एविडेंस और सबूत जनरेट होते चला जा रहा है। 5 साल बाद भी अगर कोई आपका सिर्फ ईमेल आईडी अगर इंटर करता है, तो उसको पता चलेगा कि 4 साल पहले या 5 साल पहले आपने कौन से साइट में गया। इवन ये भी तक पता चलेगा किस गेम में आपने रजिस्टर किया था, 4 साल पहले आप कौन से गेम खेले। तो ये जो डिजिटल एरा के साइड इफेक्ट्स हैं, आप सब छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को बताने के लिए मेरे पास तो यही चीजें हैं जो आपको जनरल अवेयरनेस के लिए बता सकूं। कभी मौका मिले तो लाइव क्लास 8, 9, 10 12 के बच्चों के लिए हम लोग बड़े सेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप जो लैपटॉप और जो कंप्यूटर, जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, उसमें एक छोटा सा लिंक क्लिक करने के बाद आप पूरे के पूरे आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, सोशल मीडिया सब एक बार में हैक और कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और हो जाती हैं ऐसी चीजें। तो मेरी तरफ से इतना ही है आप लोगों को लिए। आप सभी को फिर से बधाई, आपके स्कूल ने इतना ब्रॉडर थिंक और विजन रखते हुए आप सभी लोगों के लिए रोबोटिक्स लैब का उद्घाटन किया है। आपके पास इतनी सारी फैसिलिटीज आई है रोबोटिक्स में कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजी अभी चल रही पूरी दुनिया में, सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए नहीं, सिक्योरिटी के पर्पस पे, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, इनफैक्ट कुछ चीजें मैंने जो देखी जो माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए, जो बच्चे आप लोग जो, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप आने वाले टाइम में सिविल, मैकेनिकल या माइनिंग इंजीनियर बनना चाहते हो किसी भी चीज के लिए, तो आप समझो कि उसकी टेक्नोलॉजी आप अपने स्कूल में अभी देख रहे हो।
जो एक छोटा सा रोबोट मैंने जो देखा, जो छोटे छोटे बच्चों ने असेंबल करके बनाया है कि जो एक क्रेन की तरह नीचे से चीजों और सामान को उठा रहा है, तो दैट जस्ट नॉट एन स्मॉल चीज, स्मॉल थिंग। हम लोग अभी देखते हैं कि लाइक हमारे घर के बगल से क्रेन कुछ सामान को उठा रहा है, बट सामान उठाते हुए क्रेन को देखना और बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर इज अ टोटली ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पार्ट। जिस चीज को आप खुद कर रहे हो, आप खुद उसमें जो है डिजिटल बोर्ड और ब्रेड बोर्ड को आप डिजिटल और एनालॉग ब्रेड बोर्ड यूज कर रहे हो, आपके पास जो लैब अवेलेबल उसमें आपने ट्रांजिस्टर, डायोड, रजिस्टर जैसी चीज को आप खुद लगा रहे हो, तो आप समझ लो आप सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इस इंटायर लैब में जो बेनिफिट लाभान्वित होंगे आने वाले समय में, आप समझो कि आप अपनी इंजीनियरिंग की जो सेमेस्टर 1-2 की पढ़ाई होती है वो आप यहीं पे पढ़ ले रहे हो। जब हम लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जब हम लोग गए थे, तो आज जो बच्चा, सर सॉरी, कौन सी क्लास का बच्चा था जो मुझे ब्रेड बोर्ड बता रहा था? क्लास 10। तो यू स्टूडेंट जस्ट कैन थिंक इट कि क्लास 10 का बच्चा जो ब्रेड बोर्ड के बारे में जान रहा है, उस ब्रेड बोर्ड के बारे में आज भी इंडिया के 90 to 95% बच्चे इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई करने के लिए जब चले जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ब्रेड बोर्ड क्या होता है, जिसके ऊपर आपका स्कूल आपको क्लास 8, 9, 10 में प्रैक्टिकल करने का और इस तरह की चीजों का एक्सपोजर दे रहा है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। हेलो, थैंक यू सर।